अगर आपका HbA1c 6.5%, 7%, 8% या उससे भी ऊपर है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह सिर्फ एक रिपोर्ट का नंबर बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। आज इंटरनेट पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि सिर्फ 7 दिनों में डायबिटीज़ खत्म, एक पत्ती खाइए और शुगर हमेशा के लिए गायब, या इस घरेलू नुस्खे से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सच यह है कि अगर डायबिटीज का इलाज इतना आसान होता तो आज दुनिया में करोड़ों लोग इससे परेशान नहीं होते। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई चमत्कार नहीं बेचने वाला, बल्कि मेडिकल साइंस पर आधारित ऐसे आसान और असरदार तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर हजारों लोगों ने अपने HbA1c को धीरे धीरे कम किया है और अपनी ब्लड शुगर को पहले से बेहतर कंट्रोल में रखा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में बताई गई 7 आदतों में से एक ऐसी आदत है जिसे लगभग 90% डायबिटीज़ के मरीज हर दिन अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं। यही छोटी सी गलती उनकी दवाइयों, परहेज और मेहनत का असर कम कर देती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें, क्योंकि हो सकता है वही एक गलती आप भी कर रहे हों। अब सबसे पहले एक सवाल, अगर आपकी आज की ब्लड शुगर बिल्कुल सामान्य आ जाए तो क्या इसका मतलब है कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आपको HbA1c के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और अगर आप इसे सही से समझ गए तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि सिर्फ एक दिन की अच्छी शुगर रिपोर्ट देखकर खुश होना क्यों सही नहीं है। HbA1c कोई सामान्य ब्लड शुगर टेस्ट नहीं है। ये आपके पिछले लगभग 2 से 3 महीनों की औसत ब्लड शुगर का हिसाब देता है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। जब लंबे समय तक खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है तो यह ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से चिपकने लगता है। जितनी ज़्यादा शुगर लंबे समय तक रहेगी उतना ही ज़्यादा HbA1c बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर इसे आपकी पिछले 3 महीनों की लाइफ स्टाइल का रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं। यही कारण है कि अगर आपने एक दिन मीठा छोड़ दिया या 2-3 दिन परहेज कर लिया तो HbA1c अचानक कम नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप लगातार सही आदतें अपनाते हैं तो अगले कुछ महीनों में यही रिपोर्ट आपको खुशखबरी भी दे सकती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लगभग 54 साल के एक व्यक्ति थे। ऑफिस में बैठकर काम करना, सुबह जल्दी निकलना, रात को देर से घर लौटना, दिन भर तनाव और बीच बीच में मीठी चाय पीना उनकी आदत बन चुकी थी। उन्हें लगता था कि जब तक कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही तब तक सब ठीक है। लेकिन एक दिन नियमित हेल्थ चेकअप में उनका HbA1c 8.2% निकला। डॉक्टर ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि अगर अब भी उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली तो जल्द ही इंसुलिन शुरू करनी पड़ सकती है। ये सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें लगा कि अब पूरी ज़िंदगी दवाइयों और इंजेक्शन पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंटरनेट पर मिलने वाले चमत्कारी दावों के पीछे भागने की बजाय अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू किया। उन्होंने कोई महंगी दवा नहीं खरीदी, कोई जादुई पाउडर नहीं लिया, बल्कि खाने का तरीका बदला, चलना शुरू किया, नींद सुधारी और तनाव कम करने पर ध्यान दिया। लगभग 5 महीने बाद जब उन्होंने दोबारा HbA1c टेस्ट कराया तो रिपोर्ट 6.4% थी। अब सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। आगे इस वीडियो में मैं आपको वही 7 आदतें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इनमें से कोई भी तरीका दवा का विकल्प नहीं है। अगर आप पहले से किसी डॉक्टर के इलाज में हैं तो बिना सलाह के अपनी दवा कभी बंद या कम ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत से। नंबर 1, अपनी थाली का संतुलन बदलें, सिर्फ खाना नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग जब खाना खाते हैं तो प्लेट का सबसे बड़ा हिस्सा रोटी, चावल या आलू जैसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से भर देते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि आपकी प्लेट का लगभग आधा हिस्सा हरी सब्जियों और सलाद से भरा होना चाहिए। लगभग 1/4 हिस्सा प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, अंडा, मछली या चिकन का होना चाहिए, और बाकी का 1/4 हिस्सा ही रोटी या चावल के लिए रखना चाहिए। ऐसा करने से शरीर को फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, जिससे खाना धीरे धीरे पचता है और ब्लड शुगर अचानक तेज़ी से नहीं बढ़ती। यह बदलाव सुनने में छोटा लगता है, लेकिन लंबे समय में HbA1c पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ क्या खाना है, यही काफ़ी नहीं है। एक और ऐसी आदत है जिसे अपनाने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये खाने के बाद बढ़ने वाली ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। और वो क्या है, यही हम अगले हिस्से में जानेंगे।